तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए बताया था कि अंग्रेज़ी के जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण यानी कि उनका प्रोनाउंसिएशन हम अंग्रेज़ी के जो स्वर हैं उनको किस प्रकार से बोलेंगे। मतलब ए का उच्चारण हम कैसे करेंगे, ई का उच्चारण, आई का, ओ का, यू का। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में ए के उच्चारण के जो नियम थे, ए को बोलने के नियम, कि कहाँ पर हम ए को आ पढ़ें, ए पढ़ें, ए पढ़ें, इस तरह के जितने भी नियम थे वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो उम्मीद है कि आपने वो सारे नियम सीख भी लिए होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर एग्जाम्पल यानी स्पेलिंग्स के उदाहरण भी काफ़ी सारे दिए थे। अगर आपने इन स्पेलिंग्स को भी कवर कर लिया, मतलब इनको पढ़ने की प्रैक्टिस भी कर ली, आप इनको नोट डाउन करके, इन स्पेलिंग्स को नोट डाउन करके इन स्पेलिंग्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरह की काफ़ी सारे स्पेलिंग्स आप खुद भी बना सकते हैं। तो आपको पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी, मतलब सीखने में इंग्लिश को आप जल्दी से पढ़ना सीख जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश के जो स्पेलिंग्स हैं उनके नियम भी आपको आए। लेकिन क्या कि इंग्लिश को पढ़ना लिखना अगर आप शुरू से ही सीखना चाहते हैं तो आपको ये भी आना चाहिए क्या कि वोवेल्स जो है, स्वर को इंग्लिश में, हिंदी के जो स्वर है उनको इंग्लिश में हम किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमको इनकी स्पेलिंग्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। मतलब कि ए लिखा है तो ए को हम किस तरह से पढ़ेंगे, ये तो हिंदी के नियम हैं, हिंदी की स्पेलिंग्स बनाने के। और साथ ही साथ अगर आपको ये आते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी इंग्लिश रीडिंग में इम्प्रूवमेंट इन्हीं की वजह से हो जाएगा। मतलब आपको अगर स्वर, हिंदी के स्वर और हिंदी के जो व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट्स, वो अगर आपको इंग्लिश में लिखने आते हैं तो आपको काफ़ी इनसे ही मदद मिल जाएगी, बहुत सारी मदद मिलेगी आपको इनसे। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये भी आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो ये आप देखकर सीख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने हिंदी के स्वर और व्यंजनों को इंग्लिश में लिखना सीख लिया है तो इसके बाद आप इस तरीके से जो हिंदी के नाम हैं उनको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, तो काफ़ी हद तक तो आपको यही अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सिखा देंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिए हैं और उनको, हिंदी के नाम लिए हैं और उनको हम इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि इंग्लिश में लिखना उनको हम सीखेंगे, ताकि आपको हर एक हिंदी के अक्षर की इंग्लिश आ जाए। हर एक हिंदी का जो अक्षर होता है हम उसको किस प्रकार से इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं वो आपको आ जाए। तो यहाँ पर पहला जो नाम है वो है, ये शुरू से इंग्लिश सीखने का जो तरीका है वो यही है। उसके बाद आप ये हिंदी के जो स्वर व्यंजन है उनको सीखने के बाद आप इंग्लिश के जो नियम हैं उनको भी ज़रूर जानें। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नाम है वो है रमेश। क्या है? रमेश। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इनको अलग करके लिखा है ताकि लिखने में, पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पर र के लिए अगर आपको स्वर और व्यंजन इंग्लिश में लिखने आते हैं तो आप आसानी से इनकी स्पेलिंग्स इंग्लिश में बना लेंगे। तो र के लिए आर ए, र के साथ अ का उच्चारण है आर ए, र, फिर में, क्या है? में। तो म के लिए एम और ए की मात्रा के लिए हमने लिखा ई। क्या लिखा? ई, र, में, और लास्ट में है श। श के लिए आता है एस एच, र, में, श, रमेश, रमेश। तो ये जो ई है, इंग्लिश का जो ये ई है, इस लेटर को इंग्लिश में जो स्पेलिंग्स आती है उनको पढ़ने के जो रूल होते हैं वो इनसे कुछ अलग होते हैं। तो वो रूल भी मैं आपको साथ ही साथ बता रही हूँ और हमने ए का जो नियम है वो हमने सीख भी लिया है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम हिंदी की इन स्पेलिंग्स को जान लेते हैं। ये जो ई है यहाँ पर, यानी ई लेटर है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ई, इसको इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स होती है उनको जब हम पढ़ते हैं, उनको पढ़ने में इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, इसको अलग अलग तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो हिंदी है, इस हिंदी से आप इंग्लिश बना रहे हैं, ये भी आपको काफ़ी सारी आपकी हेल्प तो यही हिंदी आपको इंग्लिश पढ़ने में करेगी। तो ये है रमेश, आर ए र, में एम ई, में, और श एस एच, श, रमेश। फिर है समीर। समीर में स के लिए आएगा एस, स, तो अ का उच्चारण ए, स। फिर है म के लिए एम,
फिर क्या है, बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लिखते हैं डबल ई स मी, फिर लास्ट में है र के लिए हम लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं, आर लिखेंगे। लास्ट में अगर हिंदी का कोई भी अक्षर आता है तो हम ए नहीं लगाते हैं। ये है इंग्लिश के जो हिंदी के नाम हैं उनको इंग्लिश में लिखने का तरीका। तो यहाँ पर अलग अलग है, मतलब ये मत समझ लीजिए कि जैसे हम हिंदी की इंग्लिश बनाते हैं उसी तरीके से हम जो इंग्लिश के जो स्पेलिंग्स होती है, इंग्लिश की जो भी स्पेलिंग्स होती है उनको क्यों नहीं बनाते, तो उनके अपने साइंटिफिक नियम होते हैं। और ये जो हिंदी के जो नियम हैं ये उच्चारण के आधार पर है, मतलब कि हम जिस तरीके से बोल रहे हैं उस नाम को उसी तरीके से हम हिंदी की स्पेलिंग बनाते हैं। फिर आगे है शरद। शरद में श के लिए आएगा SH, श, अ का उच्चारण ए, श, फिर है र के लिए आर, अ का उच्चारण तो ए, लास्ट में है द, लास्ट में द है तो हम सिर्फ डी लिखेंगे, शरद, SHA श, RA र, लास्ट में द तो डी, शरद। इसी तरीके से अगला नाम है महेश। क्या है, महेश, तो म के लिए हम लिखेंगे M, अ का उच्चारण है म तो ए, म, फिर है हे, ह के लिए हम लिखेंगे H, ऊपर है ए की मात्रा, किसकी, ए की मात्रा, तो ए की मात्रा के लिए हम लिखते हैं ई, म, हे, फिर है श के लिए हम लिखेंगे सिर्फ SH, सिर्फ SH लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे लास्ट में, महेश, MA, म, हे, HE, हे और श, SH श, महेश। तो अगर हम ये HE लिखा है, HE, और इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स होती है हम HE को पढ़ते हैं ही, HE को हम पढ़ते हैं ही, उसके अपने नियम होते हैं, वो हम आगे जो वीडियोस होंगे उनमें जानेंगे। फिर आगे है सचिन। सचिन, तो स के लिए हम लिखेंगे S, अ का उच्चारण है स, अ का उच्चारण तो ए, स, फिर है च के ऊपर लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो च के लिए तो हम लिख देंगे CH, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे, आई, स, ची, और लास्ट में है न। क्या है, न के साथ अ का उच्चारण लास्ट में नहीं है और नहीं होता है, तो हम सिर्फ लिखेंगे N। ये सिर्फ हिंदी के जो नाम हैं उनको इंग्लिश में लिखने का तरीका है, सचिन। फिर है विकास। विकास में व के लिए हम लिखेंगे वी, फिर है छोटी ई की मात्रा तो आई, वी, फिर है क के लिए हम लिखेंगे के, आ की मात्रा तो ए, फिर लास्ट में है KA और लास्ट में है स के लिए हमने लिख दिया S, विकास, VIVKA का और S, विकास। नेक्स्ट है मनोहर। मनोहर में म के लिए हम लिखेंगे M, अ का उच्चारण ए, म, फिर है नो, यानी न के लिए हम लिख देंगे N, और ओ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे ओ, मनो, फिर है ह के लिए हम लिखेंगे H और ए भी साथ में क्योंकि अ का उच्चारण है, फिर लास्ट में R र के लिए, R लिखा हमने र के लिए, मनोहर, MA म, NO नो, HA ह और र, R, मनोहर। इस तरीके से अगर आप स्पेलिंग्स अलग अलग करके लिखेंगे, अगर आप इंग्लिश पढ़ने की लिखने की अगर शुरुआत ही कर रहे हैं तो ये बेसिक लर्नर्स के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये वीडियो, बहुत ही उनको मदद मिलेगी इससे। फिर आगे है राम। इस तरीके से आप अलग करके लिखें ताकि पढ़ने में, लिखने में, सीखने में आसानी रहे। फिर है राम, तो र के लिए हम लिखेंगे R, आ की मात्रा तो ए, रा, फिर है म के लिए हम लिखेंगे M, राम। क्या है, राम। नेक्स्ट है कमल।
कमल में क के लिए हम लिखेंगे के ए, अ का उच्चारण इसलिए ए क। फिर म के लिए हम लिखेंगे एम ए, अ का उच्चारण तो ए म, और लास्ट में है ल। क्या है? ल। तो ल के लिए हम लिखेंगे एल। ल के लिए हमने लिखा एल, कमल। अभिषेक, नेक्स्ट क्या है? अभिषेक। तो अभिषेक में अ के लिए हम लिखेंगे ए, अ के लिए ए। भ है, भ पे ही है छोटी की मात्रा, तो पहले हम भ की स्पेलिंग लिखेंगे। भ के लिए हम लिखेंगे बी एच। क्या लिखेंगे? बी एच। और क्या लगी है? छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम लिखेंगे आई, आई। ठीक है, बी, बी एच आई, भी। और फिर है शे, श के लिए हमने लिखा एस एच, ऊपर है ए की मात्रा, श के ऊपर ए की मात्रा तो ई। फिर लास्ट में है क के लिए हम लिखेंगे के। क्या लिखेंगे? के। क है लास्ट में तो सिर्फ के, ए नहीं लगाएंगे। अभिषेक, अ ए अ, भी बी एच आई भी, शे एस एच ई शे, और लास्ट में क के, अभिषेक। नेक्स्ट नाम है दमन। क्या है? दमन। तो द के लिए हम लिखेंगे डी ए, अ का उच्चारण तो ए हम लिखेंगे। फिर है म के लिए हम लिखेंगे एम, और ए, अ का उच्चारण इसलिए ए, द म, और लास्ट में है न। क्या है? न। तो न के लिए हम लिखेंगे सिर्फ एन। क्या लिखेंगे? सिर्फ एन। द, डी ए द, एम ए म, लास्ट में न, दमन। क्या पढ़ेंगे? दमन। अगला नाम है आनंद। आ के लिए हम लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? ए, आ। फिर है न। क्या है? न। न के लिए हमने लिखा एन ए। क्या लिखा? एन ए, न। ऊपर जो बिंदी है इसका मतलब है आधा न, तो आधे न के लिए हम लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे? एन। फिर है द लास्ट में, तो द के लिए हम लिखेंगे डी, आनंद। द के लिए हमने लिखा डी, तो आनंद। आ ए आ, न एन ए नंद, एन और डी, आनंद। नेक्स्ट नेम है रमन। क्या है? रमन। र के लिए हमने लिखा आर ए, अ का उच्चारण तो ए, र। फिर है म में एम ए म, अ का उच्चारण है र म, और लास्ट में है न के लिए हम सिर्फ लिखेंगे एन, र म न, रमन। नेक्स्ट नाम है नरेश। क्या है? नरेश। न के लिए हम लिखेंगे एन ए, अ का उच्चारण तो ए, न रे। र के लिए आर ए के लिए हमने लिखा ई, न रे, और लास्ट में है श। के लिए हम लिखेंगे एस एच। क्या लिखेंगे? एस एच। नरेश। क्या है? नरेश। नेक्स्ट है रमन। क्या है? रमन। रमन के लिए हमने लिखा र के लिए हमने लिखा आर ए। क्या लिखा? आर ए, अ का उच्चारण है आर ए, र म एम ए म, न के लिए एन, रमन, आर ए एम ए एन, र म न, रमन। नेक्स्ट है रिमझिम। क्या है? रिमझिम। रिमझिम के लिए आर छोटी ई की मात्रा है तो आई लगाएंगे, री। फिर है म के साथ अ का उच्चारण नहीं है, रिम झिम। इस तरीके से हम बोल रहे हैं तो रिम झिम, तो हम पहले लिखेंगे रिम, तो लास्ट में म है ना, इसके साथ अ का उच्चारण नहीं है। आप इसको बोल के देखेंगे नाम को तो आपको पता चल जाएगा कि म के साथ हम री म झी म ऐसे नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं रिम झिम, तो म के साथ हम ए नहीं लगाएंगे, रिम। फिर है झ के लिए हम लिखेंगे जे एच, छोटी की मात्रा तो आई, और लास्ट में है म के लिए हम लिखेंगे एम, रिमझिम, आर आई एम, रिम झी, जे एच आई झी, और म एम, रिमझिम। नेक्स्ट है कट। क्या है? कट। तो कट, तो पहले हम लिखेंगे कट, फिर कट, इस तरीके से। तो क के लिए हम लिखेंगे के ए क, फिर है ट
ट के साथ अ का उच्चारण नहीं है, कट नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कट कट, तो सिर्फ टी लिखेंगे। ट के लिए टी आता है तो सिर्फ टी लिखेंगे। फिर है क के लिए हमने लिखा के ए अ का उच्चारण है। फिर है टी, तो टी है ट के लिए कट। इस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे इस नाम को तो आपको पता चल जाएगा यही स्पेलिंग इसकी प्रोनाउंस हो रही है, यही बोली जा रही है, कट। नेक्स्ट है कटाकट। क्या है कटाकट? कटाकट तो क के लिए के ए क टा, ट के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, कटा। फिर है कट की स्पेलिंग क के लिए के ए, लास्ट में है टी तो ट, कटाकट, के ए क टी ए टा, के ए क और ट, कटाकट। फिर है ज्ञानेश्वर। क्या है ज्ञानेश्वर? ज्ञानेश्वर में क्या करेंगे हम? ज्ञ के लिए क्या आएगा? जी वाई। क्या आएगा? जी वाई। ज्ञ के लिए जी वाई लगाते हैं, आ की मात्रा तो ए, जी वाई ए ज्ञा। फिर है ने, न के लिए एन और ऊपर है ए की मात्रा तो ई। फिर है श आधा है तो एस एच लिखेंगे, अ नहीं है, अ का उच्चारण नहीं हो रहा है इसमें तो हम ए नहीं लिखेंगे, श एस एच, आधा श तो एस एच। फिर है व के लिए हम लिखेंगे डब्लू, अ का उच्चारण तो ए व और र, लास्ट में र आर, ज्ञानेश्वर। क्या है? ज्ञानेश्वर। इस तरीके से आप ये जो नाम है हिंदी के, इस तरीके से आप अलग अलग करके अगर हिंदी में भी ऐसे इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो आसानी रहेगी आपको लिखने, पढ़ने और समझने में। यह है ज्ञानेश्वर, ज्ञा ने श व र, ज्ञानेश्वर। फिर है महाबलेश्वर। क्या है? महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर में म के लिए एम ए, म हा, ह के लिए एच, आ की मात्रा तो ए, महा, ब के लिए बी, अ का उच्चारण ए, ब ले, तो ल के लिए एल और ए की मात्रा के लिए ई, ले। और श आधा है तो एस एच, श। और व के लिए डब्लू ए, अ का उच्चारण तो डब्लू ए, व के लिए डब्लू आता है, व। और र के लिए आर, र के लिए आर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। तो यहाँ पर ये लास्ट स्पेलिंग है महाबलेश्वर, ये भी कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से अगर आप हिंदी के जो नाम होते हैं उनको भी इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करते रहें तो आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश पढ़ने के भी कुछ नियम बताए हैं, तो वो भी आप साथ ही साथ सीखते रहें। आज की वीडियो कंप्लीट होती है। इस तरीके से आप हिंदी के जो नाम हैं उनको भी इंग्लिश में लिखने, पढ़ने की कोशिश करते रहें ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई परेशानी ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही।